1 जुलाई से बीपीएससी द्वारा ऑडिटर का इंटरव्यू होने जा रहा है। आइए आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दें कि कैसे आप तैयारी कीजिएगा। तो ऑडिटर की इंटरव्यू को आप 2 भाग में बांट के तैयारी कीजिए। पहला भाग तो आपका जो ऑप्शनल पेपर है, ऑडिटर के लिए आपका इकोनॉमिक्स था, मैथ्स था, कॉमर्स था। तो कुछ सवाल आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे आपका इकोनॉमिक्स पेपर है तो इकोनॉमिक्स में आपको सीआरआर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ इकोनॉमिक्स का 10-20 टर्म देख लीजिएगा, वन लाइनर। आपको बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका इंटरव्यू 13 से 14 या 15 मिनट से बेसी नहीं होता है बोर्ड में। तो एक पार्ट इसको देखिएगा। जैसे आपका मैथ्स है तो मैथ्स का छोटा छोटा जो आपका जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ फार्मूला है जो हालांकि उतना कोई एक्सपर्ट्स नहीं रहते हैं, लेकिन मैथ्स में आपको पूछ सकते हैं वहाँ से। जैसे रामानुजम के बारे में या आर्यभट्ट के बारे में सब आपसे पूछ सकते हैं। उसी तरह से आपका कॉमर्स होगा, बैलेंस शीट, ये सब देख लीजिएगा जो आपके ऑप्शनल पेपर से जो रिलेटेड है। जैसे इकोनॉमिक्स में आपका नीति आयोग, वित्त आयोग, कैसे आप बजट क्या है, कैसे इस तरह का हम एलोकेशन करते हैं, सेंटर और गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में हम फंड्स का एलोकेशन कैसे करते हैं। तो इस तरह के जो बिहार के इकोनॉमी को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो यह आपके ऑप्शनल पार्ट से रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट जो आप ध्यान दीजिएगा वह पार्ट आपका जो पोस्टिंग होगा या आपका जो पोस्ट निकला है वह पंचायती राज, पंचायत में आपका पोस्टिंग होगा, या ऑडिटर पंचायत में आपका, पंचायती राज व्यवस्था में आपका पोस्टिंग होगा, या पंचायत में आपका पोस्टिंग होगा। तो पंचायत से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, करीब करीब हर मेंबर को कुछ ना कुछ आइडिया रहता है। मतलब मेंबर्स इसमें एक्सपर्ट रहते हैं, वह इस डिपार्टमेंट के प्रमुख रहते हैं, देखे रहते हैं। तो पंचायती राज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि पंचायतों की स्थापना कब हुई, बलवंत राय मेहता कमेटी का रिपोर्ट कब क्या था, बिहार में किस स्तर के, कितने स्तर के पंचायत हैं, फिर पंचायत में आप ऑडिट क्या कीजिएगा, किस चीज़ का आप ऑडिट करते हैं पंचायत में, और ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, इन दोनों को देखिएगा। इससे यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर पंचायतों के वर्क क्या क्या होते हैं, एक जनरल क्वेश्चन आपको ले लेगा कि रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज की क्या भूमिका होती है, या पंचायती राज, पंचायत को आपको डिसेंट्रलाइजेशन का ग्रास रूट माना जाता है, एकदम सबसे निचला तबका। तो इससे आपको कैसे गांव का विकास कर सकते हैं, गांव के विकास के लिए आप कौन कौन सी योजनाएं बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको सिचुएशंस बेस्ड रहेंगे। जैसे मान लिए कि आप ऑडिट कर रहे हैं और गांव के मुखिया का आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि नहीं गलत ऑडिट कीजिए, ज़्यादा खर्च हो गया इस तरह के, और आप पर एकदम उच्च, मतलब आप पर बहुत तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। तो इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल कीजिएगा। तो जनरली इसमें स्टूडेंट्स बता देते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। तो यहाँ आपको क्रॉस किया जा सकता है कि वरीय पदाधिकारी भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपका पुलिस भी नहीं सुन रहा है इस कंडीशंस में। तो उस कंडीशंस में आप क्या जवाब दीजिएगा। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस को थोड़ा ठीक से डील कीजिएगा। उसको डील करने में है कि अभी उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे कार्यक्षेत्र का बाहर का चीज़ है और इस तरह की चीज़ों को नहीं किया जाए, और उस पर ही नहीं मानेंगे तो हम अपने उच्च अधिकारियों, उसके ऊपर के अधिकारियों को सूचित करते हुए, और अगर हम पर कुछ हमला या हम पर कुछ आपत्ति सूचक बातें की जाती हैं तो हम कानूनी सहायता लेंगे, थाना में एफआईआर करके। तो इस तरह की चीज़ें बताइएगा। सिचुएशनल क्वेश्चन यहाँ से राइज करते हैं। एक क्वेश्चन से आपको करप्शन पढ़ लेगा कि पंचायत, ऐसा पाया जाता है कि पंचायत में बहुत ज़्यादा करप्शन है, या बहुत ज़्यादा फंड इधर से उधर किए जाते हैं, फंड दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तो इसको कैसे रोकिएगा। तो इस पर आंसर दीजिएगा कि हम व्यक्तिगत स्तर से हम इस पर ध्यान रखेंगे, और गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस नीति है, तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, और कुछ लोगों के द्वारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है, तो उसको चेक करने की व्यवस्था की जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। या आपको जनरल एक क्वेश्चन मेंबर पूछ दे सकते हैं कि पंचायतों, मतलब आप अपने जिस पंचायत में वहाँ के विकास के लिए सरकारी योजनाओं को छोड़ करके आप क्या अपनी योजनाएं बनाते हैं, किसानों के लिए आप क्या योजना बनाइएगा, जो बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं उसको कैसे मदद कीजिएगा। तो यह जनरल क्वेश्चन है, कोई भी लिमिटेशंस और कानून नहीं है। जैसे कि अभी बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा गया, कि क्वेश्चन था यह बोर्ड का, सीडीपीओ का क्वेश्चन है जो बोर्ड मेंबर द्वारा पूछा गया कि भारत आपको इतना दे रहा है, अभी तक भारत आपको इतना दिया है जनरेशन, आप भारत के लिए क्या कर रहे हैं, यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मतलब आप अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि कोई एकदम कॉपी बुक स्टाइल रहता है कि हम इसी को पढ़ के जाएं और यही क्वेश्चन। हाँ, पेपर जरूर देखिएगा, और वो पंचायती राज व्यवस्था से जो जुड़ा हुआ जो चीज़ पेपर में निकले तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा बेस है, और आप कह सकते हैं कि ग्रास रूट है, यहीं से आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट उभर करके सामने आता है।
तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, दोनों पार्ट पर, पहला पार्ट आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट आपको पंचायत से रिलेटेड है और आपके ऑडिटर से रिलेटेड है। तो इन पर एक जनरल कंसेप्ट तैयार कर लीजिएगा तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और आपके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत अच्छे जाएंगे। उस दिन का पेपर पढ़ के जरूर जाइएगा और हो सके तो इंटरव्यू के एक सप्ताह के पहले से पेपर देखते जाइएगा। और पंचायत से रिलेटेड जितना भी गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट निकले, जो भी फैक्ट्स निकले, उनको भी देखिएगा। धन्यवाद।